Hello friends, how to calculate TPV for automatic stabilizer transformer winding। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनके TPU को किस तरह से निकाला जाता है। तो ये देखिए, ये हमने एक 7 नंबर की कोर दिखाई है और जिसकी ये बीच वाली पट्टी है, इसकी जो ये लंबाई है यहाँ ये 2 इंच की है। फ्रेंड्स, जो ट्रांसफॉर्मर होता है 90 वोल्ट से 290 वोल्ट तक काम करने वाला, उन सभी के जो वोल्टेज हम यहाँ पर लिखते हैं, उन सभी पर इन्हीं वोल्टेजों के आधार पर इनका TPV को निकाला जाता है। तो हम अब उनके वोल्टेज को लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमारी जो वोल्टेज हैं, सबसे पहले हम 135 वोल्ट लिखेंगे यहाँ पर। 135 वोल्ट, 135 वोल्ट के लिए हम टर्न देते हैं। फिर उसके बाद 65 वोल्ट के लिए टर्न देते हैं। ये मैंने 65 वोल्ट लिखा। उसके बाद फिर हम जो है 40 वोल्ट के लिए टर्न देते हैं और उसके बाद हम 45 वोल्ट के लिए, उसके बाद हम 9 वोल्ट के लिए 9 वोल्ट की लूप निकालते हैं सबसे आखिर की। और ये जो है ये 90 वोल्ट यानी 90 वोल्ट से 290 वोल्ट तक काम करने वाले ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज होते हैं। सभी के लिए, क्या है 2 kV का हो, 5 का हो, या क्या है 8 का हो, 10 का हो। तो मान लीजिए हमारी जो 7 नंबर में हमें ट्रांसफॉर्मर को वाइंडिंग करना है और हम उसकी बोबिन जो ले रहे हैं, वो हमारी बोबिन जो है, वो बोबिन जो हमारी है ये 5 इंच की है। 5 इंच की बोबिन है ये। 5 इंच की बोबिन ली हमने। इसके अंदर ये 5 kV का ऑटोमेटिक यानी ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं हम इसे। अगर हम 8 नंबर में बना रहे हैं मान लीजिए, तो उसके लिए भी यही फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कितने का ही 90 वोल्ट से 290 वोल्ट तक काम करने वाला ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ट्रांसफॉर्मर हो, क्या 5 का हो, 2 का हो, 10 का हो, यही फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देख ले, हम जो हैं, अब ये मान लीजिए हमारी ये जो है ये बोबिन जो हम ले रहे हैं 5 इंच की है। तो हम बोबिन लेंगे पहले 5 इंच, ये 5 गुणा। अब हम जो हमारी कोर जो है, हम कोर जो डाल रहे हैं उसका जो बीच वाली पट्टी है उसकी दूरी लेंगे। उसकी दूरी है 2 इंच, तो ये हम 2 इंच ले लेंगे। और बराबर हमारा कितना आएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा ये। तो हमारा बराबर 10 आ गया। अब हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, फार्मूले का। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा 7.5 का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इसका। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर हमारे पास पुरानी कोर है, यानी कि जो एक बार हमने ट्रांसफार्मर चला लिया है, उसमें वाइंडिंग करके वो यूज कर रहे हैं, उसको दोबारा वाइंडिंग करना चाहते हैं, वो पुरानी हो चुकी है कोर, तो उसके लिए कौन से फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, ये हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो अब हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे 7.5 का। तो हम भाग देंगे हमारा जो 10 आया है इससे, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये 0.75। ये 0.75 आ गया हमारा। ये हमारा क्या निकल का आया, TPV निकल का आया। ये हमारा TPV निकल के आ गया, टन पर वोल्टेज निकल के आया हमारा। ये 0 पॉइंट यानी कि 0 पॉइंट ही है, 0.75 हमारा TPV निकल का आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा जैसे ये 135 वोल्ट की पहली लूप है, तो हम 135 वोल्ट को गुणा करेंगे 0.75 से, तो हमारे कितना आ जाएगा टन। तो ये हमारा लगभग आ जाएंगे 102 टन आ जाएंगे। 102 टन, 102 टन हमें देने पड़ेंगे 135 वोल्ट के लिए। उसके बाद हम 65 वोल्ट के लिए निकालेंगे। 65 वोल्ट के लिए, 65 वोल्ट के लिए निकालने के लिए हमें जो है ये हमारा आ जाएगा निकल के लगभग 49 टन के आसपास निकल का आएगा, ये 49 टन। उसके बाद 40 टन के लिए हम देंगे, 40 टन से ये गुणा करेंगे तो बराबर हमारा कितना आएगा, ये लगभग 30 टन आ जाएगा। इसके लिए हमें 40 वोल्ट के लिए 30 टन देने पड़ेंगे। और हम 45 वोल्ट के लिए हमें जो है टन देने पड़ेंगे बराबर
34 टन के आसपास देने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट के लिए हमें बराबर ये लगभग हमें 7 टनों के आसपास देने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम इसके टीपीयू को निकालेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम जो है अब इसके लिए अगर हम माइक्रो किट की जो इस्तेमाल की जाती किट, उसके लिए हम 22 वोल्ट की अगर हम वाइंडिंग करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 22 वोल्ट है जैसे हमारी ये, तो उसके लिए हम ये 22 वोल्ट बराबर 0.75, ये बराबर कितना आएगा हमारा, मान लीजिए हमारा थोड़ा कम आ रहा है तो हम इसमें जो है 1-2 वोल्ट को बढ़ा लेंगे तो हमारा ये लगभग 19 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। ये हम 2 वोल्ट इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब हम अलग वाइंडिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लॉस हो जाता है, इसलिए हम 2 वोल्ट को बढ़ा दिया, यानी 2 टनों को हमने इसी में बढ़ा दिया है। ठीक है। अब हम अगर फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको, अगर हम ओल्ड कोर में या पुरानी कोर में इस्तेमाल बना रहे हैं, वाइंडिंग कर रहे हैं, तो हम जो है इस 7.5 की जगह क्या करेंगे, हम 8 से भाग देंगे। अपना जो निकल का आता है हमारा ये सभी कैलकुलेशन जो निकल का आता है यहाँ पर, ये इसे गुणा करने पर बोबिन और कोर की साइज को गुणा करने पर जो हमारा निकल का आता है उसको हम 8 से भाग दे देंगे, पुरानी कोर अगर यूज कर रहे हैं। और हम बिल्कुल न्यू कोर यूज कर रहे हैं तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, 8 का इसलिए करते हैं हम क्योंकि जैसे हमारे पास ही ओल्ड कोर है तो इसमें लॉस बढ़ जाते हैं, तो उन लॉस को पूरा करने के लिए हम टनों को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाता है। तो उसके लिए हम 8 से भाग देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके पास, यानी कि इस तरह से आप 90 वोल्ट से 290 वोल्ट पे काम करने वाले ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग कर सकते हैं, चाहे 5 का हो, 10 का हो, 8 का हो, या अगर आप 8 नंबर में बना रहे हैं तो इसी तरह से वाइंडिंग कर सकते हैं, या अगर आप 8B में या 7B में बना रहे हैं तो इसी तरह से वाइंडिंग कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का आधार पर आप टीपीवी को निकाल सकते हैं।